हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रिव्यू करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की फ़ाइल का, जिसका सब्जेक्ट कोड है E104। सब्जेक्ट नेम है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। उसकी ये असाइनमेंट फ़ाइल है और जो टॉपिक नेम है वो है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो चलिए इस फाइल का रिव्यू करते हैं फटाफट से। फर्स्टली ये हमारी इंडेक्स है। श्रव्य दृश्य सामग्री की प्रस्तावना, क्या कॉन्सेप्ट है। श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्थ, श्रव्य दृश्य सामग्री की परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व। फिर दृश्य सामग्री को एक्सप्लेन किया है, श्रव्य सामग्री को एक्सप्लेन किया है और फिर साथ में ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं उनको एक्सप्लेन किया है। लास्ट में निष्कर्ष और लास्ट में ग्रंथ सूची जो हमारा रेफरेंस होता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री की प्रस्तावना। तो इसका एक तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है हमें। पहले हम ये लिखेंगे। श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य सामग्री की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे कि पहली इम्पोर्टेंस है ज्ञानेंद्रियों का महत्व, क्योंकि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो हमारे एक्टिव हो जाते हैं। स्पष्ट और स्थायी धारणा बच्चे की डेवलप होती है। स्थूल और प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण का महत्व। फोर्थ है ध्यान और एकाग्रता का महत्व, उसको बढ़ाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। 6 पॉइंट है रोचकता और मनोरंजन को महत्व दिया जाता है इसमें। बच्चों के अकॉर्डिंग कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जाता है। अब आते हैं दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री बेसिकली वो सामग्री होती हैं जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। विज्ञान में ऐसी सामग्री है जिनको छात्र आंखों से देखकर उपयोग कर सके, जैसे चित्र हो गए, आकृति हो गई, चार्ट, मॉडल, ग्राफ, श्यामपट्ट ETC। अब देखो इसको ही देखेंगे। पहला हमने एक्सप्लेन किया है श्यामपट्ट को। श्यामपट्ट मीन्स आपका ब्लैक बोर्ड। उसकी यहाँ एक इमेज भी लगा दी है। नेक्स्ट है फोटोग्राफ। तो जैसे कि हमें टीपू सुल्तान के बारे में एक्सप्लेन करना है, चैप्टर में टीपू सुल्तान का जिक्र हुआ है, तो हम बच्चों को उनकी इमेज दिखा सकते हैं। ऐसे हम दृश्य सामग्री का उपयोग कर अपनी टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं। चार्ट पेपर के थ्रू बच्चे को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमें ये एक्सप्लेन करना है कि वृत्त में त्रिज्या का है, तो हम ये चार्ट पे बना के ला सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसको एक्सप्लेन किया है। फिर आती हैं श्रव्य सामग्रियाँ, ऑडियो एड्स। वे साधन जिनको कानों से सुना जाए, जैसे ग्रामोफोन हो गया, रेडियोफोन हो गया, रिकॉर्डर, टेप, ये सब। अब इनको देखते हैं। फर्स्ट है रेडियो के बारे में लिखा है पहले, फिर उसके बाद इसकी इमेज लगा दी है। टेप रिकॉर्डर, इसके बारे में लिखा है कि एक विद्युत से चलने वाला उपकरण है, इसमें एक चुंबकीय टेप होता है, इसको एक्सप्लेन कर दिया और फिर सेम इसकी यहाँ पे इमेज लगा दी। नेक्स्ट है ग्रामोफोन, इसके बारे में लिखा है।
सेम ऐसी इसकी यहाँ इमेज लगा दी है। तो ये छोटी छोटी इमेज लगा के आपकी फ़ाइल बहुत अट्रैक्टिव बन जाती है। अब आया है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स, जैसे कि टेलीविज़न है। टेलीविज़न में हमको आवाज़ भी आती है और हम चित्र भी देख पाते हैं। सेम इसको एक्सप्लेन किया है, यहाँ इसकी इमेज लगा दी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो भी इंफॉर्मेशन मिली और उसका यहाँ फ़ोटो लगा दिया। चाहे तो आप और भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 ही लिखी है। अब निष्कर्ष लिखते हैं, जो भी आपने फाइल बनाई उसका क्या कंक्लूज़न है, क्या इम्पोर्टेंस है श्रव्य दृश्य सामग्री की पढ़ाई में, किस तरह से हम इसको उपयोगी बना सकते हैं शिक्षा के लिए। और लास्ट में है रेफरेंस, कहाँ से लिया है। तो इसके लेखक हैं A.B. भटनागर, इस बुक से लिया है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।